एथेनॉल क्या होता है? पहली बात तो एथेनॉल एथिल एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल होता है। किससे प्राप्त होता है? ध्यान से सुनेंगे, किससे प्राप्त होता है? ये कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। ये किससे प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से। ये देखिए, ये प्राप्त होता है एथेनॉल ये इसी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? ये किण्वन की प्रक्रिया से प्राप्त होता, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से प्राप्त होता। फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से प्राप्त होता है। ध्यान रखना चाहिए कि ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से प्राप्त होता है। अब देखिए, जो स्टार्च, जो ये कार्बोहाइड्रेट है, वो भी दो तरीके के होते हैं। ध्यान से सुनेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट है ये भी दो तरीके के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी दो तरीके के होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट है शक्कर युक्त, चीनी युक्त, शक्कर युक्त या चीनी युक्त, शक्कर युक्त या चीनी युक्त। और दूसरा कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च युक्त, स्टार्च से, स्टार बेस्ड, शुगर बेस्ड। इसको कहा जाता है शुगर बेस्ड। ये यूपी में ज्यादा है और ये स्टार्च बेस्ड है। अब देखिए, जो शुगर बेस्ड है, ध्यान से सुनेंगे, ये जो शुगर बेस्ड है, इसी में गन्ना आता है, इसी में महुआ आता है, इसी में महुआ आता है। जानते हैं, गन्ना इसी में आता, महुआ, मतलब ये तो मेजर कंटेंट है। और इसमें अगर आप देखेंगे मक्का आता है, टूटे हुए चावल या गेहूं या जौ, जई, इन सब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनेंगे, इसमें जौ, जई, इन सब का प्रयोग किया जाता है। आलू का भी प्रयोग किया जाता है, आलू का भी प्रयोग किया जाता है। इनसे भी एथेनॉल बनाया जाता है। और इसमें गन्ना से बनाया जाता है, महुआ से बनाया जाता है, सोरा से बनाया जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजों से बनाया जाता है। अर्थात आप दोनों से बना सकते हैं। अब जो है, ये यूपी सरकार ऐसे बना रही है, यूपी सरकार, ये बिहार सरकार बना रही है, बिहार सरकार बना रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जानते हैं, जो एथेनॉल बनाया जा रहा है वो इस तरीके से बनाया जा रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे, ध्यान से सुनेंगे, 2025 तक कुल डीजल में 20% तक एथेनॉल को मिलाए जाने की अनुमति सरकार ने दे दी है। 2020 तक अभी 10% की अनुमति है। अभी डीजल में 10% एथेनॉल की अनुमति है। 2025 तक 20% तक लक्ष्य है। पहले ये 2030 के लिए था, पहले यह लक्ष्य 2030 के लिए था, पहले यह लक्ष्य 2030 के लिए था। ये डीजल में एथेनॉल कितना मिला सकते हैं, इसकी बात है। फटाफट नोट कर लें आप, डीजल में एथेनॉल कैसे मिलाया जा सकता है। अच्छा, अभी बायोडीजल को हल्का सा समझ लें कि बायोडीजल आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि एथेनॉल पे सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि बिहार देश की पहली राज्य है जिसने एथेनॉल पॉलिसी बनाई। एथेनॉल को लेकर के बिहार के 38 जिलों में एथेनॉल प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है और पूरा एथेनॉल को बिहार के किसानों के आय के प्रमुख स्रोत के रूप में बढ़ाने का निर्णय लिया जा रहा है।